हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर में टॉपिक डिस्कशन के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को बताने वाले हैं। जहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर में आप सभी लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसी के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरह से बताने वाले हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर में चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जिस चैप्टर का नाम बच्चों यहाँ से लिखा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक डिस्कशन के बारे में कि इस चैप्टर के अंदर में आप सभी लोग को कौन कौन से टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। सभी टॉपिक बच्चों यहाँ पर आपके लिखे गए हैं। टोटल आपको 13 टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरह से आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक यहाँ से आप सभी लोग का स्टार्ट होता है, जहाँ पर बच्चों आप सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग बेहतरीन तरह से जानते हैं कि जो आपके चार्ज होते हैं दो तरह से होते हैं। पहला जो आपका चार्ज होता है उसे बच्चों यहाँ पर हम पॉजिटिव क्यू चार्ज कहते हैं, और दूसरा चार्ज यहाँ पर जो आपका होता है उसे आप सभी लोग नेगेटिव का क्यू चार्ज कहते हैं। तो इन्हीं चार्ज के बारे में आप सभी लोग सबसे पहले बेहतरीन तरह से स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वाले टॉपिक के अंदर में। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग स्टडी करने वाले हैं कंडक्टर के बारे में एंड इंसुलेटर के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग सेकेंड टॉपिक के अंदर में स्टडी करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है और यहाँ पर आपका इंसुलेटर क्या होता है। तीसरे टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इस टॉपिक के अंदर में बेहतरीन तरह से अध्ययन करने वाले हैं कि यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से एक एवोनाइट रॉड लेने वाले हैं। एवोनाइट रॉड के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरह से जानकारी होती है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक सिल्क का कोई भी कपड़ा लेने वाले हैं जो कुछ इस तरीके से होता है। और इस सिल्क के कपड़े बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एवोनाइट की रॉड होती है इसको हम रब करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम सिल्क के कपड़े पर इस एवोनाइट की रॉड को यहाँ पर रब करते हैं तो इसके जो चार्ज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। और यही जो आपका मेथड होता है, इसी मेथड को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड कहते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग यहाँ पर बेहतरीन तरह से स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फोर्थ टॉपिक यहाँ से आपका लिखा गया है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर बच्चों इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर में। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका चार्ज होता है प्लस का क्यू चार्ज और यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज, इसी चार्ज को बच्चों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसके अंदर में आप सभी लोग इस चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। और इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के अंदर में स्टडी करेंगे कंजर्व चार्ज के बारे में। तो यहाँ से बच्चों आपका अगला हो जाएगा कंजर्व चार्ज, कि जो आपका चार्ज होता है वो किस तरह से यहाँ पे कंजर्व होता है। तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर बच्चों यहाँ पर आप स्टडी करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में यहाँ पर बच्चों आप स्टडी करने वाले हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है। पहली आपकी होती है एडिटिव, दूसरी यहाँ पर बच्चों आपकी होती है कंजर्व, और तीसरी यहाँ पर आपकी क्या होती है, क्वांटाइजेशन। तो इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरह से स्टडी करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अगला यहाँ से आपका टॉपिक लिखा गया है कूलाम्स लॉ। तो इस चैप्टर के अंदर में आप सभी लोग कूलाम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग एक इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। कूलाम्स लॉ का जो फार्मूला होता है वो दो चार्ज के बीच में जो लगता है फोर्स, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, कूलाम्स लॉ कहते हैं। यहाँ पर आपका फार्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई यहाँ से आपका चलता है R स्क्वायर। इसी फार्मूले के बारे में आप सभी लोग कूलाम्स लॉ के अंदर में स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ से आपका लिखा गया है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या करने वाले हैं, अब दो चार्ज नहीं, दो से मोर देन यहाँ पर चार्ज लेने वाले हैं। अगर यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे कि दो से मोर देन आप चार्ज किस तरह से लेने वाले हैं, तो यहाँ पर बच्चों मानते हैं एक आपका चार्ज होता है जिसे हम Q1 कहते हैं, यहाँ पर आपका एक दूसरा चार्ज होगा जिसे हम Q2 कहते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपका एक तीसरा चार्ज होगा जिसे हम Q3 कहेंगे। तो Q1 और Q2 के बीच में जो आपका फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मिलाने के लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन इस तरह से खींच लेते हैं, और इनके बीच की जो यहाँ पर डिस्टेंस
होती है उसे हम R1 से दिखाते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों क्या होता है, Q2 और Q3 के बीच में यहाँ पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बच्चों यहाँ पर हम F23 से दिखाएंगे। इनके बीच यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको बच्चों यहाँ पर हम F12 से दिखाएंगे, और यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बच्चों यहाँ पर हम R2 से दिखाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि Q1 और Q3 के बीच में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बच्चों यहाँ पर हम F13 से दिखाने वाले हैं, और इनके बीच की जो यहाँ पर डिस्टेंस होने वाली है उसको यहाँ पर हम R3 से दिखाने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका फोर्स लग रहा है F12, F23 और यहाँ पर बच्चों आपका F13, तो इसी फोर्स को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फोर्स कहते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर आप सभी लोग इसी टॉपिक के अंदर में स्टडी करने वाले हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में बात करेंगे। अगला टॉपिक यहाँ से आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इसके अंदर में स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। यहाँ पर आप जानते हैं जो आपका चार्ज होता है, यहाँ पर बच्चों ये जो आपका प्लस चार्ज होता है, इसी प्लस चार्ज की वजह से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसके चारों ओर एक फील्ड बनता है, जिस फील्ड को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरह से दिखाने वाले हैं कि जो प्लस का चार्ज होता है, इस चार्ज के जो फील्ड लाइंस होती हैं बाहर की तरफ होती हैं, जिन्हें हम आउटवर्ड कहते हैं, और जिनको हम एरो की मदद से यहाँ पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी फील्ड लाइन को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। इसी के बारे में आप सभी लोग चार्ज से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, और उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ से लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बारे में आप सभी लोग इसी के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ से लिखा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चों यहाँ पर हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यहाँ से जो फार्मूला होता है वो E डॉट यहाँ पर D होता है। इसी फार्मूले के बारे में आप सभी लोग स्टडी करने वाले हैं। इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसके बाद आप सभी लोग इसी चैप्टर के अंदर में इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं इलेक्ट्रिक का मतलब अगर कहीं पर हम बात करेंगे तो उसका मतलब सीधा यहाँ पर चार्ज से होने वाला है। अब यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले डिस्कस करना है कि डायपोल क्या होता है। डाई मीन्स बच्चों यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है, पोल मीन्स यहाँ पर क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल समझ लेना है कि यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, 2 चार्ज लेने वाले हैं, और दोनों चार्ज यहाँ पर अलग अलग नेचर के होने वाले हैं। अगर दोनों चार्ज यहाँ पर अलग अलग नेचर के होंगे तभी यहाँ पर आपका पोल जनरेट होगा, और इसी वजह से बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, एक आपका प्लस का Q चार्ज लेंगे एक पॉइंट पर, इसको हम पॉइंट नंबर A मान लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लेंगे, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम B पॉइंट कहेंगे, और यहाँ पर जो आपका चार्ज होगा माइनस का Q चार्ज होगा। तो इस प्रकार से जो आपका पोल जनरेट होता है इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ से आपका लिखा गया है इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पर बच्चों इस टॉपिक के अंदर में डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग एक इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जो फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका होता है टार्क इक्वल टू P क्रॉस E होता है। इसी फार्मूले को बच्चों यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल का फार्मूला कहते हैं, जो एक्सटर्नल फील्ड में आप सभी लोग फाइंड करते हैं, और ये आपका एक फोर्स का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग को स्टडी करना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर में 11th टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, जहां पर बच्चों आप सभी लोग इस टॉपिक के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद यहां पर आप सभी लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में स्टडी करने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आपका लिखा गया है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो अगले टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। गॉस लॉ का बच्चों यहाँ पर जो बेहतरीन फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ से आपका चलता है फ्लक्स इक्वल टू Q अपान यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी फार्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, गॉस लॉ कहते हैं। और इसके एप्लीकेशन के बारे में इसी फार्मूले से रिलेटेड आप यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये बच्चों आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कंप्लीट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सभी टॉपिक के बारे में आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक के बारे में यहाँ पर बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर में आप सभी लोग को 1 बाय 1 करके स्टडी कराने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है
हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम नई बैच स्टार्ट कर चुके हैं और 12th के अंदर में आप सभी लोग को 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक के बारे में, सभी चैप्टर के बारे में बेहतरीन तरह से स्टडी कराने वाले हैं। किसी भी चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर किसी भी चैप्टर के अंदर में या किसी भी टॉपिक के अंदर में आपको कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।